भारतीय लोकतंत्र खाली स्थान है तो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक बाधक क्या है? अशिक्षा, निर्धनता, विषमता। विषमता का मतलब भेदभाव, निर्धनता का मतलब निर्धन आदमी, गरीब आदमी, अशिक्षा का मतलब जो शिक्षित ना हो। तो इनमें से सभी। तो लोकतंत्र के उपलब्धियों में सबसे अधिक बाधक क्या है? तो इनमें से सभी होगा। कहता भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो चंडीगढ़ है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33%, 50%। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? प्रजातंत्रीय है। न्यायपालिका के प्रतिष्ठित होना चाहिए सत्य। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है या कीर्तन किसका है? अब्राहम लिंकन का। भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालीन समस्या क्या है? बेरोजगारी। भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालीन समस्या क्या है? तो बेरोजगारी। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है लोकतंत्र के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो लोकतंत्र के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र के उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है? विकास। लोकतंत्र के उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है? विकास। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? अफरशाही, जातिवाद, अशिक्षा। इनमें से सभी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तराखंड। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मायन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी किरण से। निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना। सुरंगम किस राज्य के जल संग्रहण है? केरल। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थल को क्या कहा जाता है? कट्टा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवधारी। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। वन संपदा का लकड़ी का उदाहरण है। निम्नलिखित में भूमिगत जल है? कुआं। जीव संरक्षण हेतु सरकार ने व्यवस्थापिका की है तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? पेड़ की कटाई को रोकना। बड़े बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? बिजली उत्पादन करना। प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं शहरीकरण के कारण।